सोचो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपका पूरा स्टाफ छुट्टी पर चला जाए तो आप क्या करोगे। एक्चुअली 90% केसेस में क्या होता है कि मालिक जो है वो पूरे दिन की छुट्टी कर देते हैं क्योंकि उनको तो काम आता नहीं है। अब जिसको काम नहीं आता बिना बंदों के वो काम कैसे चलाएगा। वहीं पर काम आता है आपका एक्सपीरियंस, जो स्टार्टिंग के डेज में आपने मेहनत की हुई है वो चीज सबसे ज्यादा काम आती है। और वो चीज कभी कभी हमें टेस्ट एंड ट्राई भी करनी होती है, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ। हमारा पूरा स्टाफ छुट्टी पर था एंड अब सवाल ये था कि कार्ट कैसे लगाएंगे। अब अगर कार्ट नहीं लगाएंगे तो एक दिन की सेल हैम्पर होगी। दूसरी चीज, हमारे पास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वो खराब हो जाएगा। तो एज ए फाउंडर मैंने और जतिन ने डिसाइड किया कि हम लोग आज के दिन कार्ट लगाएंगे और सारी चीजें खुद से करेंगे। चालते भर लेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप लोगों की भरोसे अपनी चीज़ों को नहीं चला सकते। कभी कभी आपके पास ऐसा भी टाइम आएगा जब सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, भले ही कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए। एंड सच बताऊं तो इन चीज़ों से आप सीखते भी हो, क्या कुछ प्रॉब्लम आपके स्टाफ को हो रही है, कहाँ पे टाइम कम ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें भी आपको पता लगती हैं। तो भाई अपना पूरा सामान सेट हो गया पीछे, और आज का ऐसा दिन है कि हमारा पूरा स्टाफ छुट्टी पर है, बट मैं और जतिन कार्ट लगा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को छुट्टी नहीं चाहिए। तो सारा सामान लेकर हम कार्ट के लिए निकल जाते हैं एंड वहां पर मेरे को कुछ बंदे भी मिलते हैं जिनको जॉब चाहिए थी। जैसे कि ये बंदा अपने दो भाइयों के साथ नेपाल से आया है और पहले इसने दिल्ली में काम किया हुआ है। तो इसने कहा कि यार हम यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो हमें बता दो। तो अभी हम देख रहे हैं लाइक हमारी अलग अलग कार्ड्स लगने वाली हैं, तो उसके लिए हमें लोग चाहिए ऑब्वियसली। बट जो लोग बाहर से आते हैं ना वो हमें थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, जैसे कि लिए उनके लिए स्पेशली रूम ढूंढना पड़ेगा, उनके लिए खाने का अरेंज करना पड़ेगा, और ये चीज़ें ना हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। वैसे तो हम प्रेफर ये करते हैं कि लोकल बंदे हमारे साथ ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि उससे ये होगा कि वो बंदा डायरेक्टली अपने घर चला जाएगा एक फिक्स सैलरी लेकर। बट फूड लाइन में आपको पता ही है कि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस बंदे से मैंने बात की और इनको बताया कि ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम काम करते हैं। क्योंकि इन लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है, लाइक इनको जो रेसिपी पता है उसी के तरीके से ये काम करते हैं। तो हमने कहा ऐसा हम लोग नहीं करते, हमारे पास एसओपी सेट है, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो कल भी ये बंदे हमारे पास आएंगे किचन के ऊपर इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद सारी बातचीत करके जैसा समझ में आएगा हम वैसी चीज़ कर देंगे। बाकी आज की कार्ट हमने लगा दी थी मैंने और जतिन ने, एंड काम स्टार्ट कर दिया था, और जाते ही सेल भी स्टार्ट हो गई। और यार हुआ ऐसा कि एक कस्टमर तो मेरे को डांट के गई। उन्होंने कहा कि आपको जो है कार्ट 5 बजे लगा देनी चाहिए, हमारी छुट्टी होती है उस टाइम पे ट्यूशन्स की, बट आप लोग लेट हो गए, जिसकी वजह से हमें दूसरी जगह पर मोमोज खाने पड़े और जो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बट मेरी दोस्तों ने फोर्स किया कि यार अब ईट एंड बाइट यहाँ पर लगी नहीं हुई है तो कहीं और भी खा लेते हैं। मेरे को आपकी कार्ट के मोमोज पसंद है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखो, टाइम से कार्ट को लगाओ। मैंने कहा ठीक है यार, सॉरी गलती हो गई, आगे से हम बिल्कुल टाइम से लगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट बार जब भी मैं आऊँ तो आपकी कार्ड लगी हुई होनी चाहिए। एंड इस लेवल का प्यार करते हैं कस्टमर, यार बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। एंड हमारा कार्ट लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि यार हमारा ना जितनी भी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल है, वो कुछ चीज़ों की एक दिन की एक्सपायरी होती है। अब जैसे सब्जियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो एक एक दो दो दिन मैक्स टू मैक्स चलती हैं, जिसकी वजह से वो सामान हमें फेंकना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वो ख़राब हो जाता है। तो ये वाला रिस्क हम नहीं ले सकते थे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का। और दूसरी चीज़ आती है हमारा डीप फ्रीज के लिए हमने कॉल बुक कर दी है जो भी कंपनी से, एंड वो लोग आकर एक दो दिन में उसे ठीक कर देंगे। बट अभी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि लाइक वो वाला फ्रिज भी बंद पड़ा हुआ है और बाकी दो फ्रिज जो हमारे वर्किंग कंडीशन में हैं वो भी ओवरलोड हो चुके हैं सामान की वजह से। तो इस वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम सामान को रोटेट करें। जितनी जल्दी हम अपने सामान को ख़त्म करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रखा रखा वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। एंड कल के व्लॉग में यार मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि लोग पूछ रहे हैं कि ग्लव्स क्यों नहीं डालते आप लोग। तो देखो यार, हम लोग ना हीट का काम करते हैं, बार बार हाथ जो है वो कभी पैन के ऊपर जा रहा है, कभी कढ़ाई के ऊपर जा रहा है, कभी तेल के छींटे लग रहे हैं। तो ऐसे में ना वो प्लास्टिक के ग्लव्स हमने पहले भी एक बार ट्राई किए थे कि वो चिपक जा रहे हैं हमारे तवे के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर। तो इस वजह से होता ही है कि कस्टमर के खाने में प्लास्टिक चला जाता है और वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। इससे बेटर है कि आप अच्छे से हाथ धोकर अपनी चीज़ों को यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। इवन बहुत सारी कार्ट्स पे हमने देखा है कि कितने गंदे तरीके से चीज़ें करते हैं, एटलीस्ट उससे तो हम लाख गुना बेटर चीज़ें कर पाते हैं।
तो जो भी लोग ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, भाई पहले खुद खड़े होके देखो वहाँ पे, फिर बताना कि यहाँ पर ग्लव्स चलेंगे या बाकी चीज़ें क्या चलेंगी। लोगों को सिर्फ ज्ञान देना आता है बट प्रैक्टिकली तो नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ की कि एक काम कैसे होता है, हीट के पास कैसे हो रहा है, बाकी जगह पे कैसे हो रहा है। हाँ, जहाँ पे सेफली हम ग्लव्स डाल सकते हैं जैसे कि हमारे किचन में, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑब्वियसली चीज़ें बनाने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सेम चीज़ को आप घुसा दो। वैसे आज का दिन हमारा नॉर्मली सही गया, कोई ज़्यादा सेल्स बूस्ट नहीं गई क्योंकि हमारा 2 दिन जो है वो थोड़ी सी सेल्स डाउन जाती है। और ये फूड लाइन में होता है कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे आते हैं या 1 दिन ऐसा आता है जब आपकी मार्केट थोड़ी सी ठंडी होती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो हमने जो नोट किया है पैटर्न, उसमें आता है थर्सडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें आपकी सेल्स हल्की सी नॉर्मल रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से और हमारे जो रिपीट कस्टमर हैं उनकी वजह से हमारा नॉर्मल भी बाकी लोगों से ऊपर होता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायर करती है एंड इसीलिए हम बार बार चीज़ें करते हैं। और सच्ची बताऊं, कार्ट लगाने के बाद ना जो सेल्स करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, कस्टमर रिव्यू सुनते हैं, लोग मिलने आते हैं, इतना सेटिस्फेक्शन लगता है ना वो चीज़, मतलब एक वर्थी लगता है कि ये चीज़ आपने स्टार्ट की एंड उसका जो एंड रिजल्ट आपको मिल रहा है ना वो काफ़ी सुकून भरा है। एंड यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं संडे को एक वर्कशॉप करता हूं जिसमें अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो फूड का हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, कैसे उसको सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिकली प्रमोट करना है, कैसे सोशल मीडिया से पैसे अर्न करने हैं, वो चीज़ भी आप सीख सकते हैं। ये 1-to-1 एक वर्कशॉप होती है जिसमें ऑनलाइन मीटिंग करते हैं हम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वर्थी है वो क्लास, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी ज्वाइन करें, एक बार बात करें। बाकी आज का दिन सही था, हमने अच्छे से सारी चीज़ें पैकअप की एंड नई कार्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी नई कार्ट हमने यहीं पर खड़ी की है, जल्दी से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी है हमने और 3-4 दिन में मैक्स टू मैक्स हम इसे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि लोगों की डिमांड है हमारी कोल्ड कॉफ़ी की, ओरियो कॉफ़ी की और मिंट मोजितो की, तो इसको हम कंप्लीटली लिक्विड के ऊपर चलाएंगे। जो भी इसके ऊपर मेन्यू होगा पूरा लिक्विड का मेन्यू होगा। तो आप लोग रेडी हो जाओ, फाइनली ईट एंड बाइट की कोल्ड कॉफ़ी कार्ट के ऊपर आने वाली है जल्दी। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।